एवरीवन, आज बाल मनोविज्ञान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान का सीरीज़ पहला शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से पढ़ें और देखें कि आप कितना नंबर बना पाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, नंबर सी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, नंबर डी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो इसमें हम बताएंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3 या अवस्था 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी अवस्था 2। अवस्था 2 में ये हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया है? नंबर ए स्कीमा या अवधारणाएं, नंबर बी विकास के क्षेत्र, नंबर सी जीन, नंबर डी परिपक्व प्रखंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। ठीक है, ये स्कीमा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेग प्रेरक चरण, नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा संवेगी प्रेरक चरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी संवेगी प्रेरक चरण। संवेगी प्रेरक चरण हमारा इसमें चरण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, नंबर बी उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, नंबर सी एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, नंबर डी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है सी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक वर्ष तक
के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? फिर से पढ़ेंगे एक बार। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, नाक व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, नंबर सी इंद्रिय जनत गामक स्तर, नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? तो बताएं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही है सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक स्तर। इसकी एज कितनी होती है? 0 से 5 या 6 वर्ष। ठीक है, ये इसकी एज होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और ये पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। नंबर सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। नंबर डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। ठीक है, तो 7वें का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृति और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है, बजाय किसके? तो इसमें पहला है मात्रा एवं प्रकार, बी आकार एवं मूर्तपरकता, नंबर सी प्रकार एवं मात्रा, नंबर डी आकार एवं किस्म। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है, बजाय किसके? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी प्रकार एवं मात्रा। ठीक है, प्रकार एवं मात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण का एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तक का अनुप्रयोग एवं अनुमान लगाने में सक्षम, नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर शैशवावस्था तर्क का अनुभव, अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, ये भी गलत हो गया। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। नंबर ए पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, नंबर सी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, नंबर डी उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो क्या है? वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। नंबर ए पुनर्वलन से। कौन सा? पुनर्वलन से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसको वरीयता देंगे? लेव वाइगोस्की के समाज संरचना
सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किसको वरीयता देंगे? नंबर ए, मानकीकृत परीक्षण। नंबर बी, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। नंबर सी, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। नंबर डी, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा डी, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको छोटा कर लेते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को लेकर टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और रेवल वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित रखने के प्रयासों के रूप में करेंगे। नंबर बी, जीन पियाजे उसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। नंबर सी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में कहेंगे। नंबर डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को माना जाता है। क्या है? जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को माना जाता है। नंबर ए, समावेशन और अनुकूलन के क्षेत्र में। नंबर बी, सामीकरण और संशोधन के रूप में। नंबर सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। नंबर डी, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समावेशन और अनुकूलन के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर ए, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए उत्तरोत्तर नहीं किया है। नंबर सी, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों में प्रत्युत्तरों पर ध्यान नहीं करता। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के आधारित रखा है। तो ऑप्शन फिर से देख लेते हैं एक बार। तो इसमें ऑप्शन हमारा कुछ आंसर कौन सा सही होगा? इसमें आंसर नंबर डी सही होगा। क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के आधारित रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके।
कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इन पर कठोर निर्देश देकर। नंबर सी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। नंबर डी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। नंबर ए, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नंबर बी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। नंबर सी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। नंबर डी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है ए, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ है इसमें कौन? ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नंबर बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। नंबर डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? नंबर ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। नंबर बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। नंबर सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखें और बताएं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? नंबर ए, प्रक्षेपण। नंबर बी, विस्थापन। नंबर सी, प्रतिक्रिया निर्माण। नंबर डी, उदात्तीकरण। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्थापन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। नंबर ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के व्यवहार बराबर होते हैं। नंबर बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। नंबर डी, बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ठीक है, तो देखें भाई कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा डी, बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ठीक है, ये सांप्रतिक दृष्टिकोण मतलब की मान्यता है बचपन की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने हैं। ठीक है, तो क्या है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। नंबर बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता के लिए। नंबर सी, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकें।
नंबर डी निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? नंबर ए अहम केंद्रिता, नंबर बी अभिरुचियों, नंबर सी तर्क शक्ति, नंबर डी प्रेक्षण की समस्या। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अहम केंद्रिता, नंबर बी अभिरुचियों, नंबर सी तर्क शक्ति, नंबर डी प्रेक्षण की समस्या। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता ये है जो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? नंबर ए अधिगम और विकास समानार्थक या परिभाषिक शब्द हैं। नंबर बी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। नंबर सी विकास अधिगम से स्वतंत्र हैं। नंबर डी अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा आंसर? तो इसमें आंसर नंबर हमारा सही हो जाएगा बी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ें एक बार। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। नंबर ए सहयोग देना, नंबर बी सहगामी अधिगम, नंबर सी सहयोगात्मक अधिगम, नंबर डी समीपस्थ विकास। तो इसमें हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर 25 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, सहयोग देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। नंबर बी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया की परिणाम होते हैं। नंबर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नंबर डी सभी विकास के एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है ए। ऑप्शन नंबर सही इसमें हमारा है नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? नंबर ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए हैं। नंबर बी पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नंबर सी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। नंबर डी बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहीं तक हमारा वीडियो आज था।
थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।